आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लवक की प्लास्टिक। यह एक ऐसा जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक वह कोशिका है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, बल्कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो लिखेंगे क्या? दीज सेल ऑर्गेनेली These cell organelles occurs in plant cell. प्लास्टिड एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, बल्कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। They does not present in animal cell. ये यानी लवक हमारे जो हैं एनिमल कोशिका में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। लवक एक छोटा और गोला कोशिकांग है। प्लास्टिड आर स्मॉल एंड गोला का स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड छोटा और गोला कोशिकांग है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो प्लास्टिड हमारा यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। These are of all following 3 types. नंबर 1 कौन कौन हमारा है? पहला हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा हमारा क्या है? इसे कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा क्या हमारा? क्लोरोप्लास्ट। ये 3 है। ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं आवरणी लवक। ये हमारा है क्या? इसे बोलते हैं वाणी लवक। और हमारा क्या है? हरित लवक।
तो हमने देखा क्या लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला हमारा ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? आवरणीय लवक का, ल्यूकोप्लास्ट का। आवरणीय लवक तो हमारा आवरणीय लवक जो होता है यह रंगहीन होता है और यह छोटा तथा गोलाकार होता है। लिखते क्या है? दीज आर कलरलेस, दीज आर कलरलेस एंड spherical and spherical plastid। यह हमारा कलरलेस होता है और स्फेरिकल होता है। दीज आर स्मॉल, दीज आर स्मॉल एंड स्फेरिकल। यह हमारा छोटा और गोलाकार होता है। और हम देखते हैं क्या है? प्लास्टिक स्टोरेज। प्लास्टिक जो है क्या करता है? स्टोरेज करता है विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल को। हमारा प्लास्टिक जो है यानी हर जो आवरणीय लवक है ल्यूकोप्लास्ट है, यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रहण करता है। तो क्या करेंगे? प्लास्टिक प्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्टिड, ठीक है। स्टोरेज, प्लास्टिड स्टोरेज या स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल्स। दीज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यह दीज आर फॉलोइंग टाइप, यह निम्न प्रकार का होता है। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है यह निम्न प्रकार का होता है। नंबर क्या? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट है। और दूसरा हमारा है प्रोटीनोप्लास्ट है। और तीसरा हमारा है इलियोप्लास्ट। हमारे ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट, दूसरा प्रोटीनोप्लास्ट, तीसरा क्या है? इलियोप्लास्ट। यह हमारा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। जो हमारा एमाइलोप्लास्ट है यह कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। जो हमारा प्रोटीनोप्लास्ट है यह प्रोटीन का संचय करता है। जो हमारा इलियोप्लास्ट है यह वसा तथा तेल का संचय करता है। तो ठीक है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स
carbohydrates and occurs in feed। यह हमारे बीजों में कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। जो हमारा प्रोटीनोप्लास्ट है यह प्रोटीन का संचय करता है। दे स्टोर प्रोटीन एंड फाउंड इन फीड। दे स्टोर प्रोटीन एंड फाउंड इन फीड। ये क्या करता है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट या प्रोटीन का संचय करता है। किसमें करता है? सीडों में, बीजों में। और तीसरा क्या हमारा इलियोप्लास्ट। स्टोर ऑयल एंड फैट्स। These are also found in seed of many plant। जो हमारा इलियोप्लास्ट है यह स्टोरेज करता है किसका? ऑयल और फैट का। यह कहाँ पाया जाता है? बीजों और पौधों के और विभिन्न प्रकार के पौधों में पाया जाता है या पौधे के विभिन्न भागों में पाया जाता है। तो क्या बताया गया? ल्यूकोप्लास्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट का आकार कैसा होता है, कैसा होता है? हमारा कलरलेस होता है, स्फेरिकल होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है या विभिन्न प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या? एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट हमारा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है बीजों में। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन का संचय करता है बीजों में। और इलियोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर ऑयल एंड फैट्स, तेल और वसा का संचय करता है। कहाँ पर? बीजों में। अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, वाणी लवक। हमारा क्या है? क्रोमोप्लास्ट, वाणी लवक। ये लवक हरे रंग को छोड़कर जो हमारे क्रोमोप्लास्ट है इसे कहते हैं वाणी लवक। यानी क्रोमोप्लास्ट लवक जो है हरे रंग छोड़कर कई रंगों जैसे पीले हो गए, लाल, नारंगी आदि रंग के होते हैं। यानी क्रोमोप्लास्ट जो है हरे रंग को छोड़ के लाल, पीले, नारंगी, बैंगनी कुछ भी करके हो सकते हैं, जो कि बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत आकर्षित करने वाले होते हैं, जिनके कारण कीट आकर्षित होकर के परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। या हम कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है यह कैसा होता है? रंग को छोड़ करके विभिन्न रंग के हो सकते हैं, जो कीटों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, जंतुओं को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कीट आकर्षित होकर के परागण की क्रिया को सब करते हैं। इस लवक में यानी क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनायड नामक रंगा पदार्थ पाया है। तो हम लिखेंगे क्या? जनरली these plastids are yellow or red। येलो और रेड इन कलर, बट दे
दे मे बी ऑफ मैनी, मे बी ऑफ मैनी, एनी एक्टिवेट, इसे कहते हैं हमारा समान रूप से यह जो प्लास्टिड है पीले और लाल कलर का हो सकता है, लेकिन मे बी आप एनी एक्टिव मैनी एक्टिव कलर, मैनी एक्टिव कलर एक्सेप्ट ए ग्रीन, लेकिन ये लाल और पीले बैगनी आदि कलर के हो सकते हैं, लेकिन यह ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन, क्रोमोप्लास्ट कंटेन, क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, यानी जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है यह किसके कारण पीला और लाल कर देता है? कैरोटीनॉइड के, कैरोटीनॉइड के कारण यह लाल और पीला कलर देता है। और क्या बताया गया है कि कैरोटीनॉइड कहते हैं, कैरोटीनॉइड इसे बोलते हैं। और क्या आगे हम देखते हैं इसके, बैगनी रंग जो है हमारा, जो हमारा बैगनी रंग है वह किसके कारण होता है? एंथ्रोसायनिन, हमारा बैगनी कलर जो है एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। चलो इसके बाद देखते हैं फंक्शन दे देते हैं, इसका कार्य क्या है। और इसी के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही विभिन्न पौधे विभिन्न रंग के होते हैं। जो हमारे प्रकृति में विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न कलर के पाए जाते हैं। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के कारण हमारे पौधे क्या होते हैं? विभिन्न कलर के होते हैं। अब देखते हैं क्या फंक्शन, इसका कार्य क्या है। फंक्शन क्या है? क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है एक्टिव कलर, एक्टिव कलर पौधों क्या करते हैं? आकर्षक रंग देता है टू दी फ्लावर, टू दी फ्लावर। पौधों क्या करता है? पौधे के पुष्पों को क्रोमोप्लास्ट आकर्षक रंग देता है। एंड हेल्प और उन्हें मदद मिलती है
in the insect pollination, में यानी पराग क्रिया को संपन्न कराने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। अब हम देखते हैं क्या क्लोरोप्लास्ट हरित लवक क्या है। यह लवक हरे रंग का होता है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है यह हरे रंग का होता है, जिसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। यानी हरित लवक जो है यह हरे रंग का होता है, जिसके कारण यह हमें हरा दिखाई देता है। इसका यह रंग क्लोरोफिल नामक रंगा पदार्थ होने के कारण होता है। जो हमारा क्लोरोफिल का रंग है, हरा रंग है, यह इसका मुख्य कारण किसके कारण होता है? यह एक प्रकार का रंगा पदार्थ इसमें पाया जाता है। कौन? क्लोरोफिल, जिसके कारण यह हमें हरा रंग दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हमारा हरित लवक जो है यह हरे रंग का होता है, जिसके कारण पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं, और यह हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसके कारण हमें पौधे हरे दिखाई देते हैं। और इसकी उपस्थिति में क्या होता है? पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। और हम कह सकते हैं कि आगे क्या बोलेंगे हम? दे आर ग्रीन कलर, दे आर ग्रीन कलर, they are green color, plastid they contain pigment, जुड़ा होता है, पिगमेंट जुड़ा होता है। क्लोरोफिल, okay, chlorophyll provide क्लोरोफिल प्रदान करता है ग्रीन कलर टू दी डिफरेंट parts of the plant, हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है यह हरे रंग का होता है, जिसके कारण हमारे पौधे हरे दिखाई देते हैं। या हम कह सकते हैं जिसके कारण पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। यह रंग एक विशेष प्रकार के रंगा पदार्थ के कारण होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल इज ए फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट। यह हमारा क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल जो है यह एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। क्लोरोफिल इज ए क्लोरोफिल इज ए मैग्नीशियम मैग्नीशियम एंड कह सकते हैं मैग्नीशियम जुड़ा होता है, इसके साथ मैग्नीशियम जुड़ा होता है कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स क्रोमोप्रोटीन इसके बाद देखते हैं क्या हरित लवक की आंतरिक संरचना। हरित लवक हमारा कैसा है, हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना। जब हम क्लोरोप्लास्ट को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है यह दोहरी कला युक्त है। दो या कह सकते हैं दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। ये हमारे क्या है क्लोरोप्लास्ट, या कैसा है दोहरी झिल्लियों से घिरा हुआ है, जिसके भीतर प्रोटीन का बना हुआ पारदर्शी पदार्थ होता है। इसके भीतर क्या है हमारा प्रोटीन का बना हुआ पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर क्या पदार्थ है प्रोटीन का बना हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम स्ट्रोमा कहेंगे। इसके भीतर जो पदार्थ है इसे बोलेंगे, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इसे बोलेंगे क्या स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के भीतर यानी स्ट्रोमा के भीतर विभिन्न प्रकार के विकर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर यानी स्ट्रोमा के अंदर अधिक संख्या में दोहरी कला युक्त पटलिकाएं होती है। इसमें दोहरी कला युक्त पटलिकाएं ये हमारे इन ऐसे बहुत सारी पटलिकाएं होंगी, ठीक है। तो क्या बताया गया दोहरी कला युक्त पटलिकाएं होती हैं जो लगभग 10 से 100 तक पटलिकाएं मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करती हैं। यानी कि इसमें क्या बहुत सारी पटलिकाएं ऐसे मिल करके इसमें लगभग 10 से लेकर के 100 पटलिकाएं मिल करके एक विशेष संरचना का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं थैलेकॉइड बोलते हैं। थैलेकॉइड इसे कहते हैं हम थैलेकॉइड। हमारा क्या है थैलेकॉइड से। हमारा हरित लवक जो है दो कलायुक्त होता है, और इस दोहरी कलायुक्त के बीच में क्या होता है हमारा प्रोटीन का एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के भीतर जो होता है हमारा डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम होते हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और
एक हरित लवक में लगभग 60 से ले एक हरित लवक में लगभग कितने ग्रैनम होते हैं? 40 से लेकर के 60 ग्रैनम उपस्थित होते हैं। ग्रैना पटलिकाओं की कला प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। जो हमारे ग्रैना पटलिकाएं की कला होती है, ग्रैना पटलिकाओं की कला होती है, या किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हरित लवक में आरएनए तथा डीएनए भी पाए जाते हैं। हरित लवक में 2 सूत्री डीएनए होता है और हरित लवक में पाए जाने वाला डीएनए को cDNA कहते हैं, जिसे कहते हैं हम क्या? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। इसमें पाया जाना डीएनए क्या होगा? हमारा क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहेंगे। हरित लवक में पाया जाने वाला डीएनए क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहेंगे उसे हम। और इन्हीं ग्रैनम के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन ग्रैनम के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? क्वांटा फॉर्म्स कहते हैं। इन्हें हमें पार्टिकल्स होते हैं क्वांटा फॉर्म। और क्वांटा फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? लगभग 230 यानी 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। किसके? क्लोरोफिल के। क्या बताया गया? क्वांटा फॉर्म कहाँ होते? ग्रैनम के ऊपर होते हैं। प्रत्येक क्वांटा फॉर्म में लगभग 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। किसके? क्लोरोफिल के। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसके क्या बताया गया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट दोहरी कला युक्त होता है, जिसके भीतर एक आ जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के भीतर ही बहुत सारी पटलिकाएं होती हैं और पटलिकाओं के इस ढेर को ही हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। और थैलेकॉइड क्या होते हैं? ये ऐसे विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम ग्रैनम का। ग्रैनम के ऊपर क्या बताया गया? ग्रैनम के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वांटा फॉर्म पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्वांटा फॉर्म कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा फॉर्म में लगभग 230 मॉलिक्यूल होते हैं। किसके? क्लोरोफिल के होते हैं। और 2 ग्रैनम को जोड़ने वाले नलिका के कहते हैं? सूत्रबद्ध नलिका को कहते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है? यह 2 ग्रैनम को जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखते हैं इसके बाद। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग का दी नंबर एंड साइज इज दी नंबर एंड साइज इज वेरिएबल डिफरेंट या कहते हैं इन वेरिएबल इन डिफरेंट प्लांट सेल। प्लांट यानी कि यह इनकी संख्या होती है, इनके साइज जो होते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों के सेल पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट इज ए स्फेयर के, यानी क्लोरोप्लास्ट कहता है गोला होता है, गोलाकार होता है, ओवल शेप्ड होता है। तो क्या है आगे? क्लोरोप्लास्ट इज spherical and oval shaped, double membrane
दोहरी कला युक्त बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेली the inner chamber of chloroplast filled with chloroplast filled with a fluid material a fluid material. It is called stroma. Stroma contains carbohydrates lipids प्रोटीन लिपिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए आरएनए राइबोसोम and different kinds of enzymes. इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं. Inside the stroma there are large number of membrane bounded lamellae are present. Lamellae are present. The disc-like coins shaped lamellae are called thylakoid. Thylakoid. Large number of lamellae get
lamely get arranged one above one, एक के ऊपर एक, one above one, and from coin stock served. Stock served structure. These structures are called dam. Generally 40 to 60 granum are found in a single cell. Granum consists of large number of small particles. These are called quanta forms. Each quanta forms contain about 230 molecule of chlorophyll. इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा क्वांटा फॉर्म है इसके संपर्क में कितने होते हैं 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। ग्रेनम आर connected together with stroma lamella. यानी कि जो हमारा क्या होता है ग्रेनम होते हैं, बहुत सारे ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। उसके बाद बताया गया क्या कार्य बताया गया, क्लोरोप्लास्ट कार्य क्या है। क्लोरोप्लास्ट मुख्य कार्य यही है कि इस क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में आप कह सकते हैं जो हमारा क्लोरोफिल है नामक रंग का पदार्थ है, इसकी उपस्थिति में पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं
और जैसे हमारा हो गया पीले नारंगी रंग हो गया, इसके लिए मुख्य कारण क्या है हमारा कैरोटीनॉइड है। और बताया गया क्या जो हमारा कैरोटीन होता है यह एक नारंगी वाणक है और ज़ैंथोफिल नामक वाणक जो है यह पीले रंग का वाणक है। जो हमारा कैरोटीन है क्या पीले रंग का वाणक है ना, यानी कि हमें नारंगी रंग के वाणक के कहेंगे कैरोटीन कहेंगे, और बोलेंगे येलो रंग के लिए क्या होगा हमारा ज़ैंथोफिल होगा, जिसका केमिकल सूत्र क्या होगा ज़ैंथोफिल का हमारे ज़ैंथोफिल इसका केमिकल सूत्र होता है C40 हो गया, HF56 हो गया और O2 हो गया। यह किसके लिए है येलो रंग के लिए है। इसके कारण ही हमारा क्या होता है ज़ैंथोफिल के कारण ही हमारा पौधों को पीला रंग प्रदान होता है। तो कार्य क्या बताया गया कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो हम अपने अगले वीडियो में फोटोसिंथेसिस के विषय में बताएंगे। क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस, इसे बोलते हैं क्या हम प्रकाश संश्लेषण। किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हम साथ ही अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।